सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है और हर किसी के घर में लड्डू बनना भी स्टार्ट हो गए होंगे। तो आपने मेथी के, गोंद के और कई प्रकार के दालों के, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू तो बनाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ में ये एक इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू शेयर करना चाह रही हूँ, जो कि कई प्रकार के सीड्स के साथ में और ड्राई फ्रूट्स के साथ में मिल करके बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होते हैं। तो उसके लिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को एक मेज़रमेंट के साथ में ले लेंगे एक प्लेट में। तो मैंने यहाँ पर इसी कटोरी के साथ में सब कुछ मेज़र किए हैं, जहाँ पर मैंने एक कटोरी बादाम ली है, एक कटोरी काजू लिए हैं और ये किशमिश ली है मैंने एक कटोरी, और ये खजूर सूखा वाला होता है जिसको छुआरा भी बोलते हैं, वो भी मैंने एक कटोरी लिया है। और यहाँ पे मखाना लिया है जो कि बहुत ही हमारी हड्डियों के लिए, ठंडियों में कैल्शियम के लिए लाभदायक होता है। तो ये 2 कटोरी मैंने मखाना लिया था और एक कटोरी यहाँ पर मैंने जो गीला वाला खजूर होता है वो लिया था। तो इतने सारे ये ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए हैं। और दूसरी साइड हम लेंगे सीड्स का कॉम्बिनेशन। तो सीड्स में भी मैंने इस कटोरी से लिया है, जहाँ पर मैंने सब कुछ एक एक कटोरी लिया है। तो ये वाइट वाली जो तिल होती है वो है, और ये सूरजमुखी के तिल जो कि सनफ्लावर सीड्स बोलेंगे। और उसके बाद में हम ले लेंगे ये पम्पकिन सीड, ये भी मैंने एक कटोरी लिए हैं। और ये तरबूज वाटरमेलन के सीड्स हैं, ये भी मैंने एक कटोरी लिए हैं। हम यहाँ पे सारा मेज़रमेंट लेंगे जो कि एक एक कटोरी लेंगे, लेकिन ये जो अलसी के बीज फ्लेक्सीड होते हैं इसको हम 2 कटोरी लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे और हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए, हार्ट के लिए, सब के लिए एक बहुत फ़ायदेमंद सीड है। तो इसको हम 2 कटोरी लेंगे। ये जितनी भी मैंने क्वांटिटी ली है मैंने अपने हिसाब से ली है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सीड्स भी आपके पास जो अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं, और बाकी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने चना भी लिया है जो कि हमारे लड्डू को अच्छे से बाइंडिंग देगा, क्योंकि इसमें हम कोई भी आटा वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो जब ये चना डाला है तो इससे हमारे लड्डू अच्छे से बाइंड होंगे, और अल्टीमेटली ये चना आयरन का एक अच्छा सोर्स होता है। तो ये भी हमारे लड्डुओं के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसको हम अब रोस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इतने सारे जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इतने सारे सीड्स लिए हैं, जब आप इनको खाएंगे इन सर्दियों के अंदर तो आपके बॉडी के अंदर एक अलग ही लेवल की एनर्जी होगी आपके, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इन सर्दियों में हमारी बॉडी कुछ डिमांड करती है एक एक्स्ट्रा एनर्जी को, एक एक्स्ट्रा। और मैंने फिर यहाँ पे ऊपर से ये पॉपी सीड होते हैं जो खसखस का दाना होता है वो भी डाला है एक कटोरी। तो अब इनको हम सारे सीड्स को हम रोस्ट कर लेंगे, जिसके लिए मैंने 1 चम्मच घी डाला है कढ़ाई में। और फिर ये बादाम, काजू, पिस्ता, जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं सीड वाले, उनको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे एकदम धीमी आंच पे। इनको अच्छे से हमें रोस्ट करना है ताकि इसमें से एक अच्छी खुशबू आ जाए और इनके अंदर का जो भी मॉइस्चर है वो निकल जाने पाए। तो अब इनको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। देखिए चना भी मैंने इसमें डाल दिया है, जो बड़े बड़े हैं पहले हम उनको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे घी में। देखिए इनको अच्छे से चलाते हुए धीमी आंच पे एकदम से हमें इनको अच्छे से रोस्ट करना है। और ये लड्डू बहुत ही अच्छे से कम टाइम में बन के तैयार हो जाते हैं, और इनको आप सुबह चाय के साथ या दूध के साथ आप एक लड्डू खा लेंगे तो ये दिन भर आपको एक अच्छी एनर्जी को देगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये सारे सीड्स भी थे पहले बादाम का, जो अच्छे से भुनने के बाद ये भी मैंने इनको डाल दिया है इसमें। तो इनको भी हम अच्छे से थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे और फिर इसको हम अलग निकाल लेंगे। ये देखिए अच्छे से भुनना है। और ये कितने कलरफुल लग रहे हैं इनको देखने से, जितने ये कलरफुल लग रहे हैं उतने ही ये बहुत ही पौष्टिक है, बहुत ही कैल्शियम आयरन से भरपूर ये सीड्स होते हैं। और फिर इसके बाद में हम अपना मखाना भी हम रोस्ट कर लेंगे, और इसमें मैंने किशमिश भी डाली है। आप किशमिश भुनना चाहें तो भुने, नहीं तो आप जो हमारा छुआवरा और उसमें आप पीस सकते हैं खजूर के साथ में, लेकिन मैंने इसमें भून लिया है ताकि इसके अंदर का भी जो सोंधापन है वो निकल जाएगा और ये अच्छे से फिर ग्राइंड हो जाएगा।
तो जब हम इनको ग्राइंड करेंगे तो जो मखाना रहेगा इसको हमें अलग करना है और किशमिश को छुआवरे के साथ में, खजूर के साथ में मिक्स करना है। लेकिन मैंने साथ में रोस्ट कर लिया है, लेकिन इसको ग्राइंड करने के समय हमें अलग अलग करना है, नहीं तो मखाना पिस नहीं पाएगा अच्छे से। अब बिना घी डाले हुए हमारे जितने भी ये बारीक वाले सीड है उनको हम डालेंगे। इसमें हम घी नहीं डालेंगे क्योंकि अगर हम घी डाल देंगे तो ये चिपकने लगेगा। तो बिना घी डाले ही, क्योंकि हमारी कढ़ाई में ऑलरेडी हल्का फुल्का घी है थोड़ा सा, तो उसमें घी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी इन सीड्स को हमें अच्छे से हमें रोस्ट करना। जब तक इसके अंदर, जब अब इसको रोस्ट करेंगे तो इसमें से देखिए आवाज़ आ रही है, तब तक हमें इसको अच्छे से भूनना है। और फिर देखिए, फिर मैंने सारा भून के इसको अच्छे से बारीक सा एक फाइन सा इस तरीके से बना लिया है, पाउडर टाइप हो गया है। आप दरदरा भी पीस सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरीके से पसंद है तो मैंने इस तरीके से एक अच्छे से बना ली है। ये सारे ड्राई फ्रूट्स का है और वो जो सीड्स का था पहले हमने डाला, ये सारे ड्राई फ्रूट्स का है, मखाने का है पाउडर। अब इन सारे ड्राई फ्रूट्स और सीड्स के इस पाउडर को अच्छे से हम मिला लेंगे। और जब मैं सीड्स को ग्राइंड कर रही थी, इसमें मैंने कुछ इलायची भी डाल दी थी, तो वो उसके साथ ही अच्छे से ग्राइंड होकर हो गई है। अब इसमें मैंने कुछ कोकोनट पाउडर भी डाला था, 2 कटोरी के करीब में, जो आता है मार्केट में मिलने वाला ड्राई कोकोनट वाला पाउडर, वो डाला था मैंने। और उसको अच्छे से मिलाने के बाद फिर हम उसी कढ़ाई में हम घी ले लेंगे। और यहाँ पर मैंने गुड़ लिया है, 3 कटोरी के करीब गुड़ है, तो उसको हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। आप अगर मीठा ज़्यादा खाते कम खाते, आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से, ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी के हिसाब से आप कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 कटोरी लिया है, जो कि परफेक्ट रहेगा। ज़्यादा मीठा भी नहीं, ज़्यादा फीका भी नहीं रहेगा, एकदम परफेक्ट बन के तैयार होंगे। और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला है ताकि ये एक अच्छा सा घुल जाए। हमारे ये जो गुड़ है ये मेरे से ज़्यादा वो नहीं हो पाया, तो इस तरीके से फिर मैंने पानी डाल के हल्का सा, अब इसको हम अच्छे से पका लेंगे एक बॉयल आने तक। अब ये जो मैंने डाला है, ये खजूर और किशमिश को अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, लेकिन इसमें कुछ थोड़े थोड़े चंक्स बचे हुए थे, इसलिए मैंने इसको इसमें डाल दिया ताकि ये और पक जाएगा। और इसको अच्छे से मिलाएंगे तो हमारा जो गुड़ और ये खजूर की जो चाशनी बनेगी वो एकदम गाढ़ी सी बन जाएगी, ये बहुत अच्छे से बनके तैयार हो जाएगी। इसको कम से कम 1 से 2 बॉयल आने दे अच्छे से, और एकदम गाढ़ापन हो जाएगा। ये देखिए, इसको अच्छे से चलाते रहना है। फिर ये जो हम मिश्रण तैयार करेंगे हमारा सूखा वाला, उसमें हम इसमें डाल देंगे और इसको आधे आधे करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। और ये बहुत गर्म है, तो बिल्कुल एकदम सावधानी से चम्मच से, हल्के हाथों से इसको मिलाते हुए इस तरीके से करेंगे। और ये मैंने जितना भी बनाया था चाशनी का, वो बिल्कुल इसमें पूरा परफेक्ट तरीके से आ गया था, ना कम ना ज़्यादा, और इसमें अच्छे से मिल गया था। और इसको मिलाएंगे कुछ टाइम के लिए, इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे क्योंकि ये गर्म भी है। और ये जो ड्राई फ्रूट्स और ये जितना भी हमारा मिक्सचर है ना, उस पूरी चाशनी को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेगा। और फिर उसके बाद में हमारे लड्डू बहुत अच्छे से बनके तैयार होंगे। तो इसको मैंने डालने के बाद कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि ठंडा भी हो जाए, और उसके बाद मैं लड्डू बनाऊँ। और फिर मैंने लड्डू बना लिए थे, तो देखिए कितने अच्छे से लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। लड्डुओं के ऊपर एक शाइन आ रहा है क्योंकि हमने इसमें चिया सीड डाला था। और देखिए कितने अच्छे से बनके तैयार हुए, और ये कम से कम 30 से 35 लड्डू बनके तैयार हुए। इनको आप स्टोर करके एक डब्बे में डाल के रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, और कम से कम 15 से 20 दिन तक ये आराम से चल जाएंगे। और देखिए कितने अच्छे से बनके तैयार हुए थे, एकदम सॉफ्ट। तो देखिए
इन लड्डुओं को इन सर्दियों के समय बनाइए, खाइए और एक नई अपनी इम्यूनिटी को तैयार कीजिए सर्दियों में। सो थैंक यू सो मच, आपने मेरी इस रेसिपी को पूरा वॉच किया। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको आप लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, क्योंकि मैं आपके साथ ऐसी हेल्दी रेसिपी को और शेयर करती रहूँगी आगे भी। थैंक यू।